वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल का दिन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही बजट है। तो कल से ही जो है पोजीशंस बनना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में, एक वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है कल का। सिर्फ एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और देखिए आज के लिए जो एनालिसिस किया था, एनालिसिस को अगर आपने फॉलो किया होगा और समझा होगा जो लॉजिक्स मैंने बताए थे, तो आज के दिन आपने यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आया ना, धीरे धीरे यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर हमने क्लियर किया, यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या एनालिसिस था कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो रैली आई है यहाँ पे, ये जो मंडे के दिन मार्केट वन साइडेड यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो आज मतलब ट्यूसडे यहाँ पे ओपन होके ऐसा कंटिन्यू जाना पॉसिबल नहीं। कभी भी मार्केट ऐसा गया और फिर यहाँ ओपन होके फिर ऐसा गया, ये बहुत ही रेयर आपने देखा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कल के दिन कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन भी होता है, ये रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था 21,750 समथिंग था, 21,750, इसके ऊपर ओपन होता है और वो मार्केट में अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, यहाँ पे मार्केट में कोई बियरिश कैंडल्स बनने लगती है, तो यहाँ पे पुट प्लान कर सकते हो। और नहीं समझ रहा है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन के कोई ब्रेकडाउन देने दो, तब पुट प्लान करना, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू मूव आया, उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट आएगी वो मूव हम कैच करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था कल। अब देखिए आज कहाँ ट्रेड बना। वैसे तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल ही हैमर जैसी थोड़ी कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ने उसको पूरा के पूरा नीचे इनगल्फ कर लिया। तो वैसे तो पोजीशन यहाँ पे भी बनाई जा सकती थी। जिन लोगों को यहाँ पे मतलब जो लोग थोड़े पुराने समझ जाते हैं कि यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर रहा है, सीधे नीचे आ रहा है, तो यहीं पे पुट लिया होगा रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन देखिए जो लोग थोड़ा कंफर्मेशन लेते, बिगिनर्स को ये बातें थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आती, मुँह आने के बाद समझ में आती है, उनके लिए भी मैंने क्या बताया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर बने, देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना, पहले मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना और मार्केट ने ये इतना ही मुँह दिया ना, उसमें ही 1:3 मिला। अब इसके बाद भी आप रुके होगे तो बहुत बड़ा टारगेट मिला। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। एक चीज़ समझे, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आपको काम आएगी नेक्स्ट सेशंस में। मार्केट ने देखिए इतना अच्छा मुँह दिया था, करेक्ट। अब इसके बाद मार्केट इतनी सी रिट्रेसमेंट करके तो नहीं जाएगा, करेक्ट, इतनी सी रिट्रेसमेंट तो नहीं करेगा ना। आप देखना ये मुंह कहाँ से कहाँ आ रहा है, आप ये देखिए ना, पूरा मुंह देखिएगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इतनी रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ी ना जाएगा, वो थोड़ा रिट्रेस करेगा, अच्छा खासा यहाँ से जाएगा या फिर थोड़ा नीचे से जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा मुंह देने के बाद इतनी सी रिट्रेसमेंट पे नहीं जाता है। रिट्रेसमेंट थोड़ी अच्छी हेल्दी लेता है, फिर कंटिन्यू करता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रैप कैसे किया गया है और यहाँ पे क्या हुआ है वो समझिए। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा नीचे आया, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे ऐसा डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया और यहाँ पे देखिए डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के कंटिन्यू ऐसा दिखाया लोगों को कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। और यहीं पे लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन जो है बनाई होगी रिटेलर्स ने, और मार्केट नीचे आया। अब ऐसा क्यों होता है, मार्केट ऐसे सीधा क्यों नहीं नीचे आया, यहाँ पे वो ट्रैप करके क्यों आया, क्योंकि देखिए मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, अब मुझे यहाँ पे मार्केट को नीचे ले आना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझे इसलिए, मुझे मार्केट को नीचे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी और बहुत भारी मात्रा में सेलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो ऐसे ही तो सेल नहीं होगा ना, कोई आगे वाला बाय करेगा तभी मैं सेल कर पाऊंगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे टाइम मार्केट को नीचे आना होता है, क्योंकि देखिए कभी भी मार्केट ऊपर गया क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा, कहाँ तक, सपोर्ट्स तक। मैंने जो सपोर्ट लेवल आपको बताए थे, याद है आपको, नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स मैंने निकाल के दे वहाँ तक तो आएगा। तो मार्केट ने ऊपर से क्या किया, देखिए पहले थोड़ा डबल बॉटम जैसा बनाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे लोग आ गए कॉल में, रिटेलर जिनको नहीं समझता है मार्केट, जिनका व्यू नहीं रहता है, बस ऐसा ही कहीं पे भी डबल बॉटम देख लिया, कर लिया ट्रेड, वैसे लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम जैसा दिखाया और मार्केट आप देखो, डबल बॉटम अगर बनता सही में तो ये यहाँ पे रुकता क्या, होल्ड करता कि नहीं, ये सीधा भागने लगता ना। होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों को फंसाया जा रहा है। और जैसे ही आप देखोगे ना यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ब्रेकडाउन हुआ। मार्केट ने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकडाउन, बस लोग यहाँ पे जो लोगों के एसएल थे वो भी चले गए और यहाँ बनानी थी हमें पुट साइड की पोजीशन, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ें होती है, ये आपको अब नोट कर लेना है, नेक्स्ट टाइम काम आएगा कि सपोर्ट तक आना है मार्केट, तो अगर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट तक आना है तो मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है और फिर आता है। जो लोग बोलते हैं ना ट्रैप ट्रेडिंग ये वो होती है, ये ऐसा ही होता है। देखिए वो ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह नाम दिए, वो बाकी सब लॉजिक होता है, हमें बस समझना है क्या कर रहा है मार्केट, कब कहाँ किसको फंसा रहा है। इसके लिए देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, नोट करनी पड़ेगी चीज़ें, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक दिन यहाँ पे आप
ज़रूर मार्केट का मुँह समझना स्टार्ट करोगे। उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो उसके बाद मार्केट नीचे आया, ओके। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था, यहाँ पे भी आप प्लान कर सकते थे, यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे। आज बहुत बढ़िया टारगेट मिला क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट आएगी पहले, ये हमारा मुँह था, उसके बाद कहीं ऊपर जा सकता था। अब देखिए ऊपर जाने के लिए भी हमने क्या एनालिसिस किया था कि रिट्रेसमेंट करेगा तो कुछ सपोर्ट्स निकाले थे। देखिए उसमें से यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे नीचे, तो उसने किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया। हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट था 21,645 का, वहाँ पे हैमर ज़रूर बनी, लेकिन आप देखना यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करो, आपको समझ में आएगा। वो ट्रेंड लाइन ही नहीं ब्रेक हुई। अगर इस सपोर्ट पे आया मार्केट, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, अगर ये उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता ना तो फिर ये कंटिन्यू करता, लेकिन उसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और नीचे आया। तो कॉल साइड का यहाँ पे आज ट्रेड नहीं बनता था क्लियर कट, पुट साइड के 2 जगह ट्रेड बनते थे, आप कहीं पे भी ले सकते थे। आप जब ज़रूर कमेंट में बताइए आपने यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट ट्रेड लिया सेकंड कैंडल पे जब बना, या फिर आपने ब्रेकडाउन के बाद कन्फर्मेशन के बाद लिया। आप कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया, ठीक है। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। आप कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल रहेगी वोलेटिलिटी, तो आपको थोड़ा समझ सोच के ट्रेड करना है क्योंकि बजट सेशन है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट ही होगा। कल कहीं से भी ट्रेड नहीं प्लान करना है, हो सकता है कल साइडवेज भी हो या फिर एक अच्छी रैली, प्री बजट रैली भी दे दे, तो वो भी देखेंगे हम कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे आपको समझ में आएगी चीज़ें कुछ। मार्केट ने क्या किया है ना, पहले एक बार देखिए, ये रेंज है मार्केट की, ये जो है ना ये रेंज है। एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, रेंज में आ गया वापस। एक बार नीचे जाने की कोशिश की, नहीं आया, रेंज में आया। अब ये रेंज में क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस है, बजट के पहले मार्केट में डिसीजन ही नहीं है ना, पेंडिंग है, तो मार्केट वे रेंज में रहेगा। जैसे ही बजट होगा मार्केट एक मुंह पकड़ेगा, एक तो अपसाइड निकल जाएगा, एक तो डाउन साइड निकलेगा, लेकिन अभी रेंज में है तो उस हिसाब से हमें देखना है। तो इसलिए मैं लेवल्स बताऊंगा, तो आपको इन लेवल्स को मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट लेवल्स है सभी। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अच्छे मूव के बाद रिट्रेसमेंट आई है हेल्दी। अब यहाँ से मार्केट क्या ऊपर जा सकता है? देखिए मार्केट में अब रिट्रेसमेंट आई है तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट से ही जाएगा, करेक्ट। कहीं से भी तो नहीं भागेगा, तो मार्केट का सपोर्ट का आ जाता है, यहाँ पे सपोर्ट है, वो लेवल में चाहे तो आपको मार्क करके देता 475 से 21,475 से 465, ठीक है। ये लेवल आप मार्क करके रखना, मैं लिख के देता हूँ ना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। 21,475 से 21,465, कितने पॉइंट की है जोन है? 10 पॉइंट का। अब यह है सपोर्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर कल यहाँ पे ओपन हो के इस सपोर्ट पे या गैप डाउन भी हो इस सपोर्ट पे, और यहाँ पे वो डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट दे, तो बढ़िया हम कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का, टारगेट हम 1:3 का रखेंगे। मैं ऊपर के टारगेट भी आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए 1:3 तो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। ये क्लियर है? ओके। अब इतना तो आपको समझ गया, लेकिन अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है? मतलब चलो यहाँ ओपन होके ऊपर जा रहा है, अब सपोर्ट तो नहीं लिया, क्या कॉल प्लान करना है? या फिर गैप अप ओपन हुआ, चलो मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ, तो क्या कॉल प्लान करना है? देखिए कभी भी मार्केट अगर नीचे आया है तो वो सपोर्ट से ही जाएगा। अगर ऊपर ओपन होता है ना तो क्या करेगा, वो आज जैसा ही हो सकता है, क्या करे, देखिए ऊपर ओपन होगा और क्या करेगा, एक तो होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो डायरेक्टली हम पुट ले सकते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन अगर ऊपर गैप अप ओपन होके वो क्या करेगा, ऐसा डबल बॉटम जैसा या फिर ऐसा ब्रेकआउट की कोशिश करेगा ना, तो वहाँ कॉल नहीं प्लान करना है। क्योंकि सपोर्ट से जाता, तो सपोर्ट पे होता तो मैं आपको बोलता कि चलो गैप अप भी हो गया कल तो कॉल प्लान करो क्योंकि सपोर्ट लिया है, बट अभी सपोर्ट नहीं लिया है ना। तो क्या करना है, अगर कल गैप अप ओपन होकर ऐसा ब्रेकआउट भी दे दे तो कॉल नहीं लेना है। वेट किस चीज़ का करना है, वो ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर जाके सस्टेन ना करे और फेल हो जाए। जैसे फेल होने लगे, वो नीचे आने लगे या लोअर लो बनाने लगे, आपको समझ में ही आएगा कि ब्रेकआउट तो दिया, ठीक है। अगर मान ले चलो ब्रेकआउट दिया, वो कंटिन्यू करता नहीं है, क्या करता है, थोड़ा सा होल्ड करता करता है और ब्रेक डाउन देता है। बस समझ लेना कि अब फेल हो गया ब्रेकआउट, पुट ले लेना, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ तक का टारगेट रहेगा, इस जोन तक का, ठीक है। देखिए सीधा जाता है तो जाने दो, सपोर्ट नहीं लिया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉल साइड जाना नहीं चाहिए, रिस्की है। पुट साइड का ट्रेड लेना है। देखिए या क्या है ना, मार्केट में लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लेवल आई और ट्रेड कर लिया, लॉजिक्स भी लगाने पड़ते तब जाके अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे कि आज भी पूरा लॉजिक बेस्ड ट्रेड था, कभी कभी डायरेक्ट क्लियर ट्रेड नहीं मिलते। देखिए अब रेंज में है ना मार्केट, जब रेंज में ऐसा रहता है तो क्लियर ट्रेड नहीं मिलते, लॉजिक हमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है, समझना पड़ता है क्या कर रहा है क्या नहीं। जब वो ट्रेंड में होता है कंटिन्यू, तब लेवल से मिलता है क्लियर कट ट्रेड, है ना। ये चीज़ें होती है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ गए कि ऊपर का साइड का कब ट्रेड लेना है। देखिए ऊपर कब जाएगा, अब देखिए
क्लियर कट ट्रेड अगर देखा जाए तो कब लेना है ऊपर का, अगर मार्केट गैप अप वगैरह भी होता है तो देखिए मैं एक आपको लाइन मार्क करके देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है ना, जब तक ब्रेक नहीं होती अपसाइड के लिए मुझे तो नहीं लग रहा गैप अप के बाद जाना चाहिए हमें, ये ट्रेंड लाइन ठीक है। देखिए पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब अगर इसके ऊपर वो जाता है मार्केट, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ठीक है। अगर किसी केस में कल चलो गैप अप हो गया, कुछ हो गया और बस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके वो सस्टेन कर रहा है, तब जाके फिर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तब कॉल ले सकते हैं। ये लेवल आ जाती है 21,770 पकड़ सकते हो आप। इसके ऊपर अगर कल अच्छा खासा गैप अप वगैरह होता है और सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तब कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके वो नीचे भी आ सकता है ना। ओके, तो आप इतना समझ गए, अब ट्रेड करना है तो फ्लैट वगैरह हो यहाँ पे आता है तो क्या करना है, अगर यहाँ पे फेलियर आता है तो पुट कब लेना है, अब इसके नीचे जाता है तो क्या करना है। देखिए इसके नीचे क्या है ना, कुछ सपोर्ट लेवल्स ही है, जैसा कि ये तो मैंने बता दिया आपको 21,465 से 21,475, इसके नीचे आता है ना तो फिर और सपोर्ट लेवल है 21,400 का है ठीक है, एक 21,400 का है, इसके नीचे 21,350 का है। अब क्या करना है, किसी केस में चलो गैप डाउन हो गया ठीक है, गैप डाउन या कुछ हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए 400 पे या 350 पे, अगर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर जाए, होल्ड कर जाए और कोई ब्रेकआउट मिले तो ज़रूर कॉल ही लेंगे हम ठीक है। मैं इस हिसाब से कॉल नहीं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से चलो ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्या है ना, देखिए ऐसा ऐसा कंटिन्यू, जैसा कि ऐसा ऊपर नहीं जा सकता कंटिन्यू, वैसा नीचे भी ऐसे ऐसे कंटिन्यू आ सकता है, वो किसी सपोर्ट पे आएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट देके अपसाइड का एक मुंह देगा। हमें बस 1:3 का टारगेट चाहिए, 2-3 कैंडल बड़ी बन गई बस हम एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट 1:3 मिल गया, फिर मार्केट भले ही नीचे क्यों ना चला जाए ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ प्लान करेंगे। देखिए नीचे के लिए अब यहाँ पे क्या है ना, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर आ जाता है 21,300 पे भी सपोर्ट आ जाता है। तो डाउन साइड के लिए अब क्लियरिटी कब आएगी, वो रेंज जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताई थी, मतलब इस लेवल के नीचे ही मार्केट, अब ये 300 जो है ना लेवल, इसके नीचे ही मार्केट में वीकनेस स्टार्ट होगी 300 के 300 ने सॉरी 21,000, ये इसके नीचे ये जो लेवल दिख रही है आपको 21,170 की 150 पकड़ सकते हो आप, इसके नीचे ही वीकनेस आएगी। मतलब आप एक चीज़ समझिए, इसके बाद एक सपोर्ट है यहाँ पे 21,400 का है, इसके नीचे 21,350 का है, एक है 21,300, और जो वीकनेस आएगी बड़ी वो तो मैं इसके नीचे ही देख रहा हूँ 21,150 के नीचे ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ लेना, इतना ध्यान रखना कि इन सपोर्ट के पास पुट मत लेना, अगर इन सपोर्ट के आसपास है मार्केट, थोड़ा कॉल साइड के ट्रेड देखो, अगर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेक डाउन बना रहा है नया, तो फिर अगर पुट लेते हो आप स्मॉल क्वांटिटी में तो चलेगा, बट उसके पास पुट मत लेना ठीक है। देखिए मैंने एनालिसिस को है ना जितने हो सके उतने लॉजिक के साथ, क्योंकि देखिए रेंज में जब होता है मार्केट तो डायरेक्शन नहीं होते हमें, तो एक एक चीज़ लॉजिक लगा के समझनी पड़ती है कि कब क्या करेगा मार्केट है ना, और मैं वही आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको उससे हेल्प मिले और जल्दी से आप सीख सको। सिर्फ आपको क्या करना है, वो चीज़ें नोट करके रखना है कि मैं क्या बताता हूँ ठीक है, क्योंकि डेली डेली वो चीज़ें फिर आप नोट करने लगोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ ऐसे ही कुछ है, 8-10 चीज़ें वही मार्केट में फॉलो होती है, सो दैट आप जल्दी से प्रोग्रेस कर सको ठीक है। और देखिए जिनको इन डेप्थ लर्निंग करनी है उनके लिए आपको पता है 13 आवर्स का हमारा बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स है, बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, बेसिक से एडवांस तक है, पूरी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ ना, पूरा ये एनालिसिस कैसे करना है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, कैसे लॉजिक अप्लाई करना है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब इसमें सिखाया गया है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगी कोर्स की। आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा, ज़रूर देखिए, मैं इतने डीप में अगर चीज़ें बता रहा हूँ तो आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगता है, अच्छा लगा या नहीं लगा ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।